अखिलेश यादव का यह बयान भारतीय जनता पार्टी खेमे में क्यों खलबली मचा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस वक्त इस बयान को लेकर खलबली मची हुई है? यह कॉन्फिडेंस अखिलेश यादव को मिल कहां से रहा है कि उनकी सरकार आ रही है और बीजेपी यूपी से जा रही है? एक नहीं, दरअसल 5 आधार हैं। 5 आधार हैं अखिलेश यादव के इस बयान के पीछे। समझिए क्यों अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि लिख के ले लो 27 में हमारी सरकार आ रही है। वैसे हर नेता बोलता है, मगर यहां आधार है। भारतीय जनता पार्टी से ही संदेश अखिलेश यादव को क्या मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई इस बार तय है। कैसे? आपको एक एक करके इस बयान के मायने समझाएंगे। अखिलेश यादव ऐसा क्यों कह रहे हैं कि योगी ही अखिलेश यादव की वापसी की वजह बनने जा रहे हैं। हमने आपसे कहा ना 5 आधार हैं, 5 आधार। पहला आधार सुनिएगा, एक एक आधार को। पहला बड़ा सियासी घटनाक्रम जो हाल ही में हुआ, यूपी में ताजा एक घटना घटी है। भारतीय जनता पार्टी का एक विंग एबीवीपी छात्र संगठन पुलिस से पिटता है और छात्र उत्तर प्रदेश के भीतर नारा लगाते हैं, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। कौन कह रहा है? एबीवीपी के कार्यकर्ता, यानी कि आरएसएस का विंग, छात्र संगठन, भारतीय जनता पार्टी का ही वो चेहरा जो वोट मांगता है युवाओं के बीच में। अब रुकिए, दूसरा आधार समझिए। इस पूरे विवाद से ठीक एक दिन आगे जाइए। दिनेश प्रताप सिंह अमित शाह जिनको चुनाव लड़वाते हैं, राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह एक चेहरा जो धरना दे रहे थे, वो चिट्ठी लिखते हैं किसको? ये चिट्ठी आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। ये चिट्ठी जानते हैं आप किसको लिख रहे हैं? दिनेश प्रताप सिंह, एक मंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, उनकी सरकार को। खुद देखिए मंत्री ने ये चिट्ठी क्यों लिखी। चिट्ठी लिखी कि उनकी ही सरकार में पुलिसिया जुल्म हो रहा है। पुलिस अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पीट रही है, बदतमीजी करती है, मारती है, पीटती है। और सरकार किसकी? इस चिट्ठी में लिखा हुआ है योगी आदित्यनाथ की। पुलिस किसकी? योगी आदित्यनाथ की। दिनेश प्रताप सिंह मंत्री कहां के? योगी आदित्यनाथ की सरकार के। दिनेश प्रताप सिंह सिर्फ एक वाक्य है, अमित शाह के बहुत खासम खास माने जाते हैं। अब तीसरा आधार सुनिए। पहला, एबीवीपी छात्रों को कूटा। दूसरा, दिनेश प्रताप सिंह ने चिट्ठी लिखी। अब तीसरा आधार आपकी स्क्रीन पर, एक और मंत्री है बेबी रानी मौर्य। जी, बेबी रानी मौर्य, इन्होंने भी चिट्ठी लिखी है। उत्तर प्रदेश की मंत्री है, ये राज्यपाल हुआ करती थी, उत्तराखंड की राज्यपाल, एक बड़ा चेहरा थी। राज्यपाल से हटाकर भारतीय जनता पार्टी, बहुत कम उदाहरण होते हैं ऐसे कि राज्यपाल से हटाकर किसी को विधायकी का चुनाव लड़वा दे, मगर इनको लड़वाया। और तब यह कहा गया था कि बेबी रानी मौर्य उत्तर प्रदेश में एक ऐसा चेहरा है जिन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, विधायक बनाएंगे और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी दे देंगे। इस तरह की चर्चाएं थी, मगर मुख्यमंत्री तो मैडम बनी नहीं, मंत्री बनी। मगर अब इनकी चिट्ठी वायरल हो रही है, आप देख सकते हैं। जिस चिट्ठी का जिक्र हम कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की सरकार का इस चिट्ठी में वो विरोध कर रही हैं, उनके प्रशासन का विरोध कर रही हैं, चिट्ठियां लिख रही हैं। और ये कौन कर रहा है? मंत्री, यानी योगी के ही मंत्री योगी को चिट्ठियां लिख रहे हैं। योगी की सरकार में मंत्री हैं, वो योगी आदित्यनाथ की सरकार को ही चिट्ठियां लिख रहे हैं। बेबी रानी मौर्य। अब चौथा आधार भी दोस्तों बहुत दिलचस्प है, गौर कीजिएगा। मगर उससे पहले एक और किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा। 2024 का जब चुनाव लड़ रही थी बीजेपी उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर जब अमित शाह पहुँचे थे, तब उनके पास एक खबर आई कि उत्तर प्रदेश में जो पूरी ठाकुर लॉबी है वो इस बार बीजेपी में एक्टिव नहीं है। ठाकुर लॉबी का वोट पड़ेगा नहीं पड़ेगा इस बात की गारंटी नहीं है। और हुआ भी ऐसा, क्योंकि यह संदेश चला गया था दिल्ली से कि अगर नरेंद्र मोदी 400 सीटें ले आएंगे तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ की कुर्सी रहेगी उत्तर प्रदेश में या फिर नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं। ये खबरें उड़ी और ठाकुर फैक्टर महत्वपूर्ण था। और इस बार चुनाव में, 24 के चुनाव में ठाकुर फैक्टर एक्टिव ही नहीं हुआ। अब आइए चौथे बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर पर। उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन का जो दल है, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री है, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, तीसरी बार उनके पति उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं आशीष पटेल, वो भी मंत्री हैं योगी की सरकार में।
मगर भारतीय जनता पार्टी से उनकी पटती नहीं है। लड़ाई चल रही है जबरदस्त तरीके से। 36 का आंकड़ा है, 36 छोड़िए 72 का आंकड़ा है। याद कीजिए, यहां तक कि आशीष पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर डाली थी कुछ दिन पहले। एक अपना दल नाराज है, बात इतनी नहीं है। अब आइए संजय निषाद पर। हमने कहा ना अखिलेश यादव के इस बयान के पीछे क्यों एक के बाद एक आधार निकल कर आ रहे हैं। संजय निषाद पार्टी के मुखिया, वो कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का हमारे साथ नहीं जम रहा तो गठबंधन तोड़ ले। बताइए, इससे पहले किसी की हिम्मत हुई गठबंधन के साथी की यह बात कहने की कि गठबंधन तोड़ लो हमसे? मगर संजय निषाद बोल रहे हैं। अब आइए एक और गठबंधन के साथी पर, ओम प्रकाश राज पर। घाट घाट का पानी पी चुके हैं जनाब। कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सा ऐसा दल है जहां पर ये है, इनके किस्से किसी से छिपे नहीं है। यानी अनुप्रिया पटेल बिल्कुल खुश नहीं है, संजय निषाद भयंकर नाराज हैं। अब आ जाइए एक और प्रकरण पर। अखिलेश यादव के जो कॉन्फिडेंस जिसका हमने जिक्र किया ना, उसका आधार क्यों है इसका आधार कि भाई लिख लो हमारी सरकार आ रही है। याद कीजिए पिछली सरकार में क्या हुआ था। योगी सरकार के अपने ही मंत्री, अपने ही नेता, इन्हीं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 100 विधायक धरने पर बैठ गए थे, वो भी विधानसभा के अंदर पहले वाले कार्यकाल में। तो ये क्या जो एक कॉन्फिडेंस अखिलेश यादव का झलक रहा है, उसके पीछे यही घटनाएं, सियासी घटनाएं हैं जो दिल्ली से लेकर यूपी तक सियासी गलियारों में फैल रही हैं। 24 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात लॉबी का साथ नहीं दिया यूपी में, तो क्या 27 में गुजरात लॉबी भाजपा को छोड़ेगी? यह भी एक बड़ा सवाल है, खास तौर पे योगी आदित्यनाथ। अब एक खबर पर और गौर कीजिएगा, खबर बहुत दिलचस्प है। बहन जी फिर से एक्टिव हो रही हैं। अब बहन जी यानी कि मायावती की रैली होने जा रही है। एक्टिव होना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी। 9 अक्टूबर को बहन जी एक्टिव हो रही हैं। बहन जी के साथ और भी लोग आकर जुड़ने वाले हैं, इस तरह की खबरें उड़ रही हैं। बीजेपी के लिए क्या ये खतरे की घंटी होगी? क्योंकि बहन जी का एक्टिव ना होना बीजेपी के लिए फायदा और बहन जी का एक्टिव होना बीजेपी के लिए नुकसान। ऐसे में एनडीए के सहयोगी क्या बहन जी के साथ भी खड़े हो सकते हैं? अनुप्रिया पटेल नाराज, संजय निषाद नया ठिकाना तलाशे होंगे। ओम प्रकाश राजभर क्या बहन जी के साथ आकर खड़े हो सकते हैं? ये सब राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। जब अखिलेश और मायावती साथ आ सकते हैं तो कोई भी साथ आ सकता है। इस वक्त बीजेपी के अंदर और बाहर अगर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर वो कायम रहते हैं योगी आदित्यनाथ, तो अखिलेश यादव का काम आसान हो सकता है। क्यों? एक तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही बवाल छिड़ा हुआ है, वरना अगर वो कुर्सी से हटाकर किसी पिछड़े को, दलित को मुख्यमंत्री बना दिया किसी चेहरे को, तो अखिलेश यादव का पीडीए का जो फॉर्मूला है उसे झटका लगेगा, वो कमजोर हो सकता है। वो नारा जो अब तक उनकी मजबूत कड़ी रहा है। योगी का रहना एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, दूसरा जाति वाला फैक्टर, तीसरा गुजरात लॉबी से तनातनी, यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। और चौथा फैक्टर एनडीए वाला, जहां पर एनडीए के अपने ही मंत्री उनसे नाराज हैं, पुलिस से खार खाए बैठे हैं, नाराजगी में चिट्ठियां लिख रहे हैं। और अखिलेश यादव, तभी हमने कहा अखिलेश यादव को अगर कोई कुर्सी पर दोबारा बिठाएगा तो वो कोई और नहीं, योगी आदित्यनाथ ही होंगे। इसलिए हमने इन 5 आधार का जिक्र किया था। और एक एक आधार जरा सोच कर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।